स्क्रीन शेयर के लिए अगर मुझे अलाउ किया जाए। तो जी मुझे स्क्रीन शेयर करने दीजिए प्लीज़। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 5वां अध्याय और आज लेंगे 38 नंबर 38वां नंबर श्लोक। सबको स्क्रीन विजिबल है? यस प्रभु। इति मूर्ति अभिधानेन मंत्रमूर्तिम् अमूर्तिकं यजते यज्ञपुरुषं स सम्यक् दर्शनः पुमान्। इति मूर्ति अभिधानेन मंत्रमूर्तिम् अमूर्तिकं यजते यज्ञपुरुषं स सम्यक् दर्शनः पुमान्। इति मूर्ति अभिधानेन मंत्रमूर्ति अमूर्तिकं यजते यज्ञपुरुषं स सम्यक् दर्शनः पुमान्। कोई पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं। इति मूर्ति अभिधानेन मंत्रमूर्तिम् अमूर्तिकं यजते यज्ञपुरुषं स सम्यक् दर्शनः पुमान्। शब्दार्थ इति इस प्रकार, मूर्ति प्रतिरूप, अभिधानेन शब्द या ध्वनि में, मंत्र मूर्ति इनका माइक ऑन है, प्लीज माइक म्यूट कर सकते हैं। अभिधानेन शब्द या ध्वनि में, मंत्र मूर्तिम दिव्य उच्चारण का स्वरूप, अमूर्तिकम भगवान जिनका कोई भौतिक रूप नहीं है, यजते पूजा करते हैं, यज्ञ विष्णु, पुरुषम भगवान को, सह वह ही, सम्यक पूर्ण रूप से, दर्शनम जिसने देखा है, पुमान व्यक्ति। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। इस प्रकार वास्तविक दृष्टा वही है जो दिव्य मंत्र मूर्ति श्री भगवान विष्णु की पूजा करता है, जिनका कोई भौतिक रूप नहीं होता। तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद के से। इस तात्पर्य को मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है। तो पहले फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट। हमारी वर्तमान इंद्रियां भौतिक तत्वों की बनी हैं, अतएव वे भगवान विष्णु के दिव्य रूप की ठीक से अनुभूति नहीं कर पाती। अतः उनकी पूजा कीर्तन की दिव्य विधि के माध्यम से ध्वनि में की जाती है। जो वस्तु हमारी अपूर्ण इंद्रियों के क्षेत्र के बाहर है, उसे ध्वनि स्वरूप के द्वारा भली भांति अनुभव किया जा सकता है। यदि कोई दूर खड़ा व्यक्ति ध्वनि उत्पन्न करे तो उसका यथार्थ अनुभव किया जा सकता है। यदि भौतिक दृष्टि से यह संभव है तो फिर आध्यात्मिक दृष्टि से क्यों नहीं होगा। यह अनुभव कोई कोरा निराकार अनुभव नहीं है, यह उन दिव्य ईश्वर का वास्तविक अनुभव है जो सच्चिदानंद स्वरूप है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीं उत्तमश्लोके भक्तिर्भवतीष्टकी। तो आप सबका पुनः स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। तो यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर एक श्लोक नारद मुनि जी बता रहे हैं अपनी शिक्षाओं में, जो व्यासदेव को दे रहे हैं। कह रहे हैं कि भगवान जिनका कोई भौतिक रूप नहीं है, भगवान भगवद गीता में बोले हैं कि ये जो भौतिक संसार है सारा मेरे द्वारा बनाया गया, लेकिन मुझे इस भौतिक जगत से कुछ लेना देना नहीं है। तो फिर हम
जो भौतिक तत्वों से बने हैं, जो भगवान भगवत गीता में 7वें अध्याय में बोले हैं, भूमि रपो अनल वायु खम बुद्धिर्मन एवच अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भगवान बोले हैं कि ये जो 5 महाभूत हैं और जो 3 सूक्ष्म चीज के मन बुद्धि अहंकार है, इससे 8 तत्वों से जो है इस भौतिक प्रकृति का निर्माण हुआ है। तो हमारा शरीर भी इन्हीं 8 तत्वों से बना है। एक है हमारा स्थूल शरीर और एक है सूक्ष्म शरीर। जो सूक्ष्म शरीर है वो है मन बुद्धि अहंकार से बना, और जो स्थूल शरीर है वो बना है आकाश पृथ्वी जल वायु अग्नि। तो जो भगवान भौतिक नहीं है, हम अपनी इन भौतिक इंद्रियों से किस प्रकार उनको जान सकते हैं? तो इसीलिए जितने भी दार्शनिक लोग हैं वो पूरा इसको नकार देते हैं कि भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते, भगवान का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद बहुत सुंदर बता रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो इस श्लोक में 3 बार मूर्ति शब्द यूज़ किया गया है और तीनों का अलग अलग अर्थ है। पहला मूर्ति जो अर्थ है उसका अर्थ है प्रतिरूप, दूसरा मंत्र मूर्तिकम जो शब्द यूज़ किया गया उसका अर्थ है दिव्य उच्चारण का स्वरूप, और जो तीसरा अमूर्तिकम यूज़ किया गया है उसका अर्थ है भगवान जिनका कोई भौतिक रूप नहीं है, जिनका स्वरूप है लेकिन भौतिक स्वरूप नहीं है। तो किस प्रकार हम अपनी इन भौतिक इंद्रियों से उस भगवान को जान सकते हैं जिनका कोई भौतिक रूप नहीं है? हमारी इंद्रियां, यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, क्या है? भौतिक तत्वों की बनी है, अतः वे भगवान विष्णु के दिव्य रूप की ठीक से अनुभूति नहीं कर पाती। हमारी अगर जीव के 4 दोषों की चर्चा करें तो कौन से जीव के 4 दोष बताए जाते हैं? जीव में कौन से 4 दोष पाए जाते हैं? कोई बता सकते हैं? कोई माइक ऑन करके। हाँ, जो क्या बताया तो आपने सेकंड जिन्होंने बोला अपूर्ण इंद्रियां, और 3 और भी हैं प्रभु जी। बिल्कुल, कोई और बताना चाहें? और हाँ जी, इल्यूजन में रहना और दूसरों को धोखा देना, माया में रहना और दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति, ये 4 जो हैं जीवों में दोष पाए जाते हैं। तो इसमें एक दोष है अपूर्ण इंद्रियां। तो यही यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं। एक बहुत सुंदर श्लोक आता है भागवतम में, अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भावेत ग्राह्यम इंद्रिये सेवन मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव स्फूर्त्यता, कि अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भावेत ग्राह्यम इंद्रिये, कि हम अपनी इंद्रियों से कृष्ण को नहीं जान सकते। फिर किस प्रकार जाने? सेवन उन्मुखे ही जिह्वादो, कि सेवा कहाँ से स्टार्ट होगी? उन्मुखे ही जिह्वादो, जिह्वा से स्टार्ट होगी। जब हम अपनी इस जिह्वा से कृष्ण नाम का उच्चारण करेंगे तो क्या है? कृष्ण की सेवा स्टार्ट होगी। सेवन उन्मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव स्फूर्त्यता। भगवान का एक नाम है अधोक्षज। अधोक्षज, कोई बता सकते हैं अधोक्षज शब्द का क्या अर्थ होता है? अधो ओक्षज, अधो अक्षज, भगवान का एक नाम है अधोक्षज। कुंती महारानी अपनी प्रार्थनाओं में, इसी स्कंद में हम आगे पढ़ेंगे 8वें चैप्टर में, जब कुंती महारानी प्रार्थनाएं करेंगी तो उसमें बहुत सुंदर श्लोक बताती हैं। माया जवनिका छन्नम अज्ञा अधोक्षजम अव्ययम ना लक्ष्य से मूढ़ तृषा नटो नाट्य धरो यथा। इवन श्रीमद् भागवतम में भी भगवान के इस नाम का उच्चारण करते हुए बहुत सुंदर एक श्लोक आता है, स वे पुंसाम परो धर्मो यतुर्भक्तिर अधोक्षज अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। अधोक्षज, तो भगवान का एक नाम है अध अक्षज, कि जो हमारी इन भौतिक आंखों से परे हैं, देखे नहीं जा सकते, वो कौन है? अधोक्षज, हमारी इन इंद्रियों से परे हैं। इसका एक और अर्थ प्रभुपाद बताते हैं अपने एक लेक्चर में, कि जैसे वर्णमाला जो होती है, अगर हम हिंदी की वर्णमाला देखें तो वो अ से स्टार्ट होती है और क्ष पे खत्म होती है। जैसे ABCD होती है ना, A से शुरू होती है, Z पे खत्म होती है, उसी प्रकार हिंदी की वर्णमाला अ से स्टार्ट होती है और क्ष पे खत्म होती है। तो इस भौतिक
का भौतिक ज्ञान को अगर हम इकट्ठा कर लें, अ से लेकर क्ष तक जितना भी ज्ञान है उसको इकट्ठा कर लें, लेकिन भगवान को जानना असंभव है। अध ओक्षजः, तो इसका अर्थ ये भी है। तो फिर किस प्रकार भगवान को जानना? जैसे मैंने बताया, सेवन उन्मुखे ही जीवादो। कठोपनिषद में बताया जाता है कि एक डाल पर दो पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी जो है फल खाने में बिजी है और दूसरा पक्षी क्या है, उनका इंतज़ार कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है कि कब वो उनकी तरफ उन्मुख होगा। वो अभी जो दूसरा पक्षी है वो विमुख होकर बैठा है। उसी प्रकार हम सब जीवात्माएं इस भौतिक संसार में कृष्ण से विमुख होकर बैठी हैं। जैसे ही हम अपने सेवन उन्मुखे ही जीवा दो, जैसे ही हम उन्मुख होंगे, किस प्रकार अपनी जीवा से जब कृष्ण का नाम का उच्चारण करेंगे। ये जीवा क्या है? जीवा एक भौतिक तत्वों की बनी है। एक क्या है जीवा में? मसल है, कुछ मांसपेशियां हैं, बस, और कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जीवा क्या है? हमें इस भौतिक शरीर से मुक्ति प्रदान कर सकती है। इस भौतिक जन्म मृत्यु के चक्र से हमें छुटकारा दिला सकती है। किस प्रकार? केवल हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण से। तो ये जीवा इतनी पावरफुल है। जैसे जो बड़ी बड़ी शिप्स होती है ना, बड़े बड़े जहाज होते हैं पानी में चलने वाले, तो उसके नीचे रडर्स होते हैं। रडर का अर्थ है जो नीचे पानी में चलते हैं और उसको डायरेक्शन देते हैं कि ये राइट जाएगी या लेफ्ट जाएगी। उसी प्रकार ये जो जीवा है हमारे अंदर, मुंह के अंदर जो फ्लैटर करती है, उसको उस रडर के साथ कंपैरिजन किया गया है कि ये जीवा के नाम से हम क्या भगवान का नाम उच्चारण करना चाहते हैं, उससे क्या होगा, ये भौतिक शरीर से हम आध्यात्मिक शरीर में प्रवेश कर सकते हैं या फिर भौतिक शरीर में वापस हमें आना पड़ेगा। तो ये डायरेक्शन बताती है हमें। ये ह्यूमन जो फॉर्म ऑफ लाइफ है, ये मनुष्य जीवन जो है, एक जंक्शन की तरह है। ये हमें बताता है कि हम किस प्रकार कृष्ण का नाम उच्चारण करके अपनी इन भौतिक इंद्रियों को आध्यात्मिक इंद्रियों में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, भौतिक इंद्रियों को आध्यात्मिक इंद्रियों में बदल सकते हैं केवल और केवल कृष्ण नाम के उच्चारण से, अपनी जीवा से। तभी हमारा आध्यात्मिक जीवन बेसिकली स्टार्ट होता है। जैसे आपको पहली बार किसी ने बताया होगा कि हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना चाहिए, तो कहाँ से आपने सबसे पहले क्या किया? श्रवण किया। आपके कानों में वो ध्वनि गई कि हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना चाहिए, और आपको किसी ने कोई वीडियो भेजा या फिर कोई ऑडियो भेजा कि आप इस प्रकार इस महामंत्र को सुनिए और इसका जप करिए। तो सबसे पहले कहाँ से आया? साउंड, ध्वनि। ध्वनि आपके कानों में प्रवेश करी। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, कि कानों के माध्यम से, कानों के जो रंध्र हैं उसमें से प्रवेश किए भगवान का नाम। और जब भगवान का नाम कानों से प्रवेश हुआ तो आपने बार बार उसका उच्चारण करना स्टार्ट किया। तो उससे क्या हुआ? मेरा बेसिकली कहने का पर्पस ये है कि जो ध्वनि है, वो साउंड जो है, वही सब कुछ कारण है। इन भौतिक इंद्रियों को आध्यात्मिक इंद्रियों को बदलने के लिए भी हमें साउंड की आवश्यकता है। अगर हम तीसरे स्कंद को पढ़ें, उसमें 26वें अध्याय में बताया जाता है, शायद 32वां श्लोक है, 3.26.32, जिसमें बताते हैं कि जो ये पूरा भौतिक जगत है, ये किस प्रकार बना। ये भौतिक जगत बना ही केवल और केवल ध्वनि से। साउंड वॉज द फर्स्ट टू कम। सबसे पहले साउंड आया। साउंड से जब ध्वनि आई, उससे, जैसे ध्वनि को हम केवल सुन सकते हैं, हम ध्वनि को टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते। तो ध्वनि जो थी वो सबसे पहले आई। ऐसा कहा जाता है ना कि ब्रह्मा जी जिनका जब जन्म हुआ, उनका गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से जब कमल आए और कमल नाल से कमल उत्पन्न हुआ और उस पर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। तो ब्रह्मा जी को कुछ पता नहीं चल रहा किधर जाना है, तो वो क्या किए, वो कमल नाल के भीतर प्रवेश कर गए। लेकिन करोड़ों वर्ष घूमने के बाद भी उनको कुछ ज्ञात नहीं हुआ। फिर वो वापस आए तो उन्होंने बहुत ही हृदय से प्रार्थनाएं की कि मुझे ज्ञान दिया जाए। तो उन्होंने केवल 2 शब्द सुनाए दिए, तपः तपः तपः। तो वो क्या था? ध्वनि। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, जो पहला श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, उसमें बताया जाता है कि जो आदि कवि हैं वो कौन है? ब्रह्मा जी हैं। तो उन्होंने तपः तपः शब्द सुना, तो वो तपस्या किए भगवान के लिए, ऊपर उन्होंने मेडिटेट किया। तो फिर भगवान ने पूरा जो ज्ञान है एक डाटा ट्रांसफ़र के माध्यम से उन्हें दे दिया। तो स्टार्टिंग जो हुई इस भौतिक जगत की, वो ध्वनि से हुई।
तो ध्वनि के बाद क्या आता है, साउंड के बाद आता है वायु। वायु को हम अनुभव भी कर सकते हैं, जब हवा चलती है उसको हम सुन सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। हवा के बाद आया अग्नि। अग्नि को हम देख भी सकते हैं, एक आकार आ गया, एक उसमें फॉर्म आ गई, तो अग्नि को हम देख भी सकते हैं। और अग्नि के बाद आया जल। जल को हम टेस्ट भी कर सकते हैं। और जल के बाद आया पृथ्वी, जो मिट्टी है उसको हम स्मेल भी कर सकते हैं। जल का कोई स्मेल नहीं है, फायर का कोई स्मेल नहीं है, वायु का कोई गंध नहीं है, और साउंड का भी कोई गंध नहीं है। लेकिन जब चारों हर तरह की तन मात्राएं जो उपलब्ध हैं वो किस में है, धरती में, जो मिट्टी में और पृथ्वी में। तो हमारा जो शरीर है इन्हीं पंच महाभूतों का बना है, आकाश, जल, अग्नि, वायु और इधर इससे अग्नि, जल, पृथ्वी। तो ये पांच बताते हैं भगवान, ये क्या है, मेरी भिन्ना प्रकृति है। तो भगवान से भिन्न है, ये अपरा प्रकृति है। भगवान कहते हैं इसके अलावा एक परा प्रकृति भी है जो आध्यात्मिक जगत में विद्यमान है। तो अपरा प्रकृति से जहाँ हम अभी रह रहे हैं, परा प्रकृति की तरफ जाना जो क्या है, परा प्रकृति की तरफ जाना जो आध्यात्मिक जगत है, उसको क्या कहते हैं, फिर किस प्रकार जा सकते हैं, केवल और केवल आध्यात्मिक ध्वनि से। सो साउंड इट्स सो पावरफुल, ये हमें इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में ट्रैवल करा सकती है। बेसिकली ये पूरा जो मूवमेंट है, हरे कृष्णा मूवमेंट, प्रभुपाद ने जो दिया, इसका क्या अर्थ था कि हरे कृष्ण का जप करो, हरे कृष्ण का कीर्तन करो। प्रभुपाद जब अमेरिका गए, वहाँ पर टॉम्सन स्क्वायर पार्क में बैठकर वो केवल कीर्तन करते और उन्होंने हिप्पीज को हैप्पीज बना दिया। तो ये पूरा जो मूवमेंट है, हरे कृष्णा मूवमेंट, क्या है, ध्वनि पर डिपेंडेंट है, केवल ध्वनि। ध्वनि में इतनी शक्ति है। अगर आप अपना मंदिर में जाएं तो पूरा ऑल्टर देखें, जो ऑल्टर है उसमें जो गुरु परंपरा है, आप देखिए गोस्वामी से लेकर प्रभुपाद तक सबके हाथ में बीड बैग है, सबके हाथ में जप माला है। क्यों? क्योंकि ये मूवमेंट ही जप करने का है। जप जो है वो सर्वोपरि है इस कलयुग में। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। तो ये जो हरि नाम है वो इतना पावरफुल है। इवन श्रीमद् भागवतम के 12 स्कंद हैं और 18,000 श्लोक हैं। तो इतने श्लोकों को पढ़ने के बाद जो लास्ट श्लोक आता है वो क्या बताता है, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रनाशनम प्रणामो दुःखशमनम प्रणामो दुःखशमनम से प्रणाम हरि परम। एक वर्ड में मिस कर रहा हूँ बीच में। तो उसमें क्या बताते हैं कि नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रनाशनम, कि केवल नाम है उसका आप आशय ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, सर्व पाप प्रनाशनम, सभी पापों का नाश हो जाएगा। तो जो जप शब्द है, हम जप कहते हैं ना, जप करना चाहिए, जप करना चाहिए। तो जप शब्द क्या बताता है, ज से जकोर जन्म, पकोर पाप, कि ज शब्द बताता है कि इस जन्म मृत्यु के चक्र से आप छूट सकते हैं, और प बताता है कि आपके सारे पापों का नाश हो सकता है केवल जप करने से। तो ये जो ध्वनि है, इसकी विधि से हम क्या है, अपनी अपूर्ण इंद्रियों को पूर्ण बना सकते हैं। अभी क्या है, जैसे अगर मेरा ये हाथ है, इस हाथ से अगर मैंने सर्दियों में जो ग्लव्स आते हैं ना, मोटे मोटे ग्लव्स आते हैं, हम वो पहने, इस हाथ के ऊपर मैं ग्लव्स पहनूं और एक गुलाब की पंखुड़ियों को महसूस करने का प्रयास करूं, तो मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो मेरी ये हाथ की जो इंद्रियां हैं स्पर्श करने की, वो अपूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि इसके ऊपर एक ग्लव्स का कवर है। लेकिन वही अगर मैं ग्लव को उतार दूं और अपने हाथ से उन गुलाब की पंखुड़ियों को छूने का प्रयास करूं, तो मैं अच्छे से उनको छू पाऊंगा और उसको फील कर पाऊंगा। तो जो ये भौतिक आवरण हमारी इंद्रियों के ऊपर है, वो हमारी इंद्रियों को अपूर्ण बनाता है। ये भौतिक आवरण किस चीज़ का है, मन बुद्धि अहंकार का और 3 गुणों का। जब ये 3 गुणों का और मन बुद्धि अहंकार का जो आवरण है ये इंद्रियों से निकलेगा, तो हमारी अपूर्ण इंद्रियां पूर्ण बन जाएंगी, और जो अधोक्षज हैं, जो हमारी इंद्रियों से परे हैं, उनको हम देख पाएंगे, समझ पाएंगे। लोग कहते हैं ना कि हमें भगवान दिखाई क्यों नहीं देते, हमें दिखाइए भगवान है कहाँ। हम देख ही नहीं सकते भगवान को, क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। शास्त्रों में
बताया गया कि अगर आप भगवान को देखना चाहते हैं तो किसके माध्यम से देख सकते हैं? कानों के माध्यम से देख सकते हैं। शास्त्र चक्षु जब हमें मिल जाते हैं, जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तो शास्त्र चक्षु हो जाते हैं, तो फिर हम कानों के माध्यम से जो ध्वनि जाती है, कृष्ण की कथा जाती है हमारे कानों के माध्यम से, जब की ध्वनि जाती है तब हम भगवान को देख सकते हैं। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं, प्रेमांजना चुरिता भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यमिषाम सुंदरम चिंत गुणा स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। कि हमारी आंखों में क्या है, अभी अपूर्ण है हमारी आंखें, भगवान को नहीं देख सकती। जब इसमें कृष्ण प्रेम का अंजन लगेगा, प्रेमांजन चुरिता भक्ति विलोचनेन, जब हम अपनी इंद्रियों से भक्ति करेंगे, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, अपनी इन इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाएंगे। कृष्ण कौन है? इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश। और हम अपनी ऋषिकेन, जब अपनी इंद्रियों को, ऋषिक मतलब इंद्रियां, अपनी इंद्रियों को कृष्ण की इंद्रियों की सेवा में लगाएंगे तो क्या होगा? भक्ति रुच्यते, फिर हम भक्ति को प्राप्त करेंगे। और जब भक्ति प्राप्त होगी और फिर हमारी आंखों में प्रेम का अंजन लगेगा, फिर प्रेमांजनाचुरिता भक्ति विलोचनेन, फिर हम भगवान को क्लियरली देख पाएंगे। तो वही यहाँ पर बता रहे हैं कि अतः उनकी पूजा कीर्तन की दिव्य विधि के माध्यम से ध्वनि में की जाती है। जो वस्तु हमारी अपूर्ण इंद्रियों के क्षेत्र से बाहर है उसे ध्वनि स्वरूप के द्वारा भली भांति अनुभव किया जा सकता है। जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं, कोई व्यक्ति दूर खड़ा है या फिर कोई सो रहा है, तो सोते हुए व्यक्ति को अगर आप लाइट जला दो वो नहीं उठेगा, अगर रूम में कोई गंध हो या दुर्गंध हो तब भी वो नहीं उठेगा, जब तक आप उसे आवाज़ नहीं लगाएंगे, ध्वनि से नहीं उठाएंगे, तब तक वो नहीं उठेगा। उसी प्रकार हम क्या हैं, हम माया में सो रहे हैं, तो जब तक हम इस ध्वनि को, कृष्ण कथा को, जब के हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि को अपने कानों में नहीं डालेंगे, तब तक हम इस भौतिकता की नींद से नहीं उठ सकते। तो यदि भौतिक दृष्टि से ये संभव है तो फिर आध्यात्मिक दृष्टि से क्यों नहीं होगा? यह उन दिव्य ईश्वर का वास्तविक अनुभव है जो सच चित आनंद स्वरूप है। भगवान कौन है? सत्य चित आनंद। और हमारी इंद्रियां क्या है? असत्य, अचित और निरानंद, बिल्कुल ओपोजिट है भगवान की इंद्रियों से। तो जब हमारी इंद्रियां आध्यात्मिक इंद्रियों में कन्वर्ट होने का प्रयास करेंगे हम भक्ति के माध्यम से, तो क्या होगा? हमारा आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ होगा। सेवन उन्मुखे ही जीवा, जब हमारी जीवा से हम कृष्ण नाम का उच्चारण करेंगे। तो भगवान ने अपनी जो सारी शक्तियां हैं इस कलयुग में, इस नाम में, हरि नाम में डाल दी हैं। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति सर्वपिता सर्वपिता स्मरणे न काला एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव विदेशी महाजनीना अनुरागः। भगवान चैतन्य शिष्टाष्टकम में दूसरे श्लोक में ये बताते हैं कि नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, सारी शक्ति भगवान कहते हैं मैंने कलयुग में अपने नाम में डाल दी है। इसीलिए ध्वनि को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है, इसीलिए हरि नाम को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है कि जप कीजिए, जप कीजिए। चाहे आपकी भौतिक इच्छाएं कम नहीं भी हो पा रही, नहीं आप उनको छोड़ पा रहे, तो क्या है, फिर भी जप करेंगे तो क्या होगा? हमारी इंद्रियां धीरे धीरे शुद्ध होंगी। हमारी इंद्रियां भी क्या अशुद्ध है। हम क्यों जब जप करते हैं, जो जप है वो बताया जाता है गोलोकेरा प्रेमा धना हरि नाम संकीर्तना। ये इस भौतिक जगत की ध्वनि नहीं है, यह आध्यात्मिक जगत की ध्वनि है, आध्यात्मिक जगत से आया है। तो जब हम इसका उच्चारण कर रहे हैं तो हमें इमीडिएटली क्यों नहीं अनुभूति होती भगवान की? इमीडिएटली हमें वो टेस्ट क्यों नहीं आता? हम कहते हैं ना हमें जब कर रहे हैं इतने सालों से, लेकिन फिर भी कोई टेस्ट नहीं आ रहा, कुछ प्रगति नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रहा? क्यों? क्योंकि अभी हमारी इंद्रियां क्या है? अशुद्ध हैं। स्यात् कृष्ण नाम चरिता आदि सिता अपि अविद्या, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो उपदेशामृत है उसमें 7वें श्लोक में रूप गोस्वामी बताते हैं, स्यात् कृष्ण नाम चरिता आदि सिता अपि अविद्या, सिता अपि अविद्या पित्तोत्पत्त रसनस्य नारुचिकानु, कि पित्त जो है, पित्त रोग हो रखा है हमें। पित्तोत्पत्त रसनस्य नारुचिकानु आदराद अनुदिनम खलु सेव जुष्टा स्वाद्वी क्रमाद भवति तदमूल हंत्री। क्या बताते हैं? स्यात् कृष्ण नाम चरिता आदि सितापि अविद्या, इस अविद्या के कारण, इस पित्त रोग के कारण, जिस प्रकार किसी को पित्त रोग हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, तो उसको जो मीठा गन्ने का रस है उसको मीठा नहीं लगता। गन्ने का रस मीठा है, उसमें पूरी क्वालिटीज़ हैं मीठा होने की, लेकिन उसकी जीवा के ऊपर क्या है?
पित्त की एक लेयर बनी होती है, पित्त की एक परत बनी है, बाइल की एक परत बनी है। तो उसका इलाज क्या है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा गन्ने का रस पिलाया जाए। तो जितना ज़्यादा वो गन्ने का रस पिएगा उतना जल्दी उसका रोग ठीक होगा और वो गन्ने के रस को स्वाद कर पाएगा, टेस्ट को अनुभव कर पाएगा। उसी प्रकार जो हमारी जीवा है उस पर अभी भौतिकता की परतें हैं। तो जब हम इस हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, तो क्या होगा, उन परतों को धीरे धीरे क्या होगा, साफ होनी शुरू होंगी। हमारी इंद्रियां जो है शुद्ध होनी शुरू होंगी। हमारी इंद्रियां क्या है, अभी अशुद्ध हैं। तो अशुद्ध इंद्रियों को ये हरिनाम शुद्ध कैसे करता है? अशुद्ध इंद्रियों को ये हरिनाम शुद्ध कैसे करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रश्न है कि किस प्रकार ऐसे हो सकता है। तो भगवान इस कलयुग में बताया जाता है, नाम संकीर्तन यस्य, बताया जाता है कि इस नाम में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्व नाम नामिनो। जिस प्रकार इस भौतिक जगत में क्या है, अगर किसी माता का कोई बच्चा है जो बिल्कुल काले रंग का है, काला कलूटा है, लेकिन उसने अपने बच्चे का नाम क्या रखा है, सुंदर, तो वो सुंदर तो नहीं है। तो नाम और नामी में भिन्नता है। उसका नाम है सुंदर, लेकिन वो दिखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। तो नाम और नामी में भिन्नता है। लेकिन कृष्ण नाम क्या है, नाम और नामी में कोई भिन्नता नहीं है। नाम चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्व नाम नामिनो। अभिनत्व नाम नामिनो, नाम और नामी में कोई भिन्नता नहीं है। तो किस प्रकार हमारी इंद्रियां शुद्ध होती, मैं ये बता रहा था। तो जैसे ही हरि नाम हमारे कानों के माध्यम से प्रवेश करता है, तो हरि नाम प्रवेश नहीं करता, कृष्ण स्वयं प्रवेश करते हैं। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथाशर। बहुत सुंदर श्रीमद् भागवतम में ये श्लोक आता है, प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, कि कृष्ण स्वयं हमारे कानों के रंध्रों से प्रवेश करते हैं। स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण, स्वयं कृष्ण क्या है, हमारे हृदय की सफाई शुरू कर देते हैं, धुलाई शुरू कर देते हैं। धुनोति शमलम कृष्ण, क्योंकि हमारा हृदय तो बहुत गंदा है, तो भगवान वहाँ पर नहीं बैठ सकते। तो भगवान खुद ही आकर अपने कानों के माध्यम से प्रवेश करते हैं और खुद ही हमारे हृदय की सफाई शुरू कर देते हैं। जैसे अगर आपका संडे का दिन है, रविवार का दिन है, आप घर पर बैठे हैं और आपका घर बिल्कुल बिखरा पड़ा है, बिल्कुल भी सफाई नहीं है, तो आपका पड़ोसी आपका दरवाज़ा खटखटाता है और अंदर आने के लिए पूछता है। पर जैसे ही वो अंदर आता है, वो देखता है इतना गंदा घर, तो वो कहता है नहीं मैं किसी और दिन आऊँगा, आप पहले घर साफ कर लो। लेकिन उसके विपरीत अगर आपका कोई बहुत ही घनिष्ठ मित्र आपका दरवाज़ा खटखटाता है, वो क्या देखेगा, अच्छा इतना गंदा घर, वो क्या करेगा, अपनी बाजू ऊपर करेगा और साफ सफाई आपके साथ ही लग जाएगा और शुरू कर देगा। वो बोलेगा मुझे पहले फ़ोन कर दिया होता, मैं भी आकर तुम्हारे घर की सफाई करा देता। तो इसी प्रकार कृष्ण क्या है, हमारे घनिष्ठ मित्र हैं, सुहृद सर्वभूतानां, वो हमारे परम मित्र हैं। तो कृष्ण स्वयं हमारे कानों के रंध्रों से प्रवेश करते हैं जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं और हमारे हृदय की धुलाई स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारी जो अशुद्ध इंद्रियां हैं वो धीरे धीरे क्या होता है, शुद्ध होने लगती हैं। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावग्नि निर्वापनम। चेतो दर्पण, हमारा जो दर्पण है चित्त का, वो बहुत ही ज़्यादा मैला है, गंदा है। तो क्या है, उसका मार्जन स्टार्ट हो जाता है जैसे जैसे हम इस हरिनाम को लेते हैं। तो हरिनाम की महिमा इतनी इम्पोर्टेंट है। आगे दूसरा भाग जो है इस तात्पर्य का, उसमें बताते हैं प्रभुपाद, अमर कोश नामक संस्कृत कोश में मूर्ति शब्द के दो आशय प्रमुख हैं, स्वरूप तथा कठिनाई। तो अमर कोश एक डिक्शनरी है, जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी होती है उस प्रकार संस्कृत की एक डिक्शनरी है जिसका नाम है अमर कोश। तो उसमें मूर्ति शब्द का अर्थ बताया जाता है कठिनाई। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जिनकी टीका प्रभुपाद अपनी भागवतम में करते हैं, वो बता रहे हैं अमूर्तिकम शब्द का अर्थ क्या हुआ, बिना कठिनाई। अमूर्तिकम, कि जब हम बिना कठिनाई के कृष्ण को किस प्रकार जान सकते हैं, इन भौतिक इंद्रियों को आध्यात्मिक इंद्रियों में कन्वर्ट करके, केवल और केवल ध्वनि के माध्यम से। आगे बता रहे हैं शाश्वत आनंद तथा ज्ञान के दिव्य स्वरूप का अनुभव हमारी मूल आध्यात्मिक इंद्रियों द्वारा ही हो सकता है, जिसे पवित्र मंत्रों के उच्चारण या दिव्य उच्चारण ध्वनि द्वारा पुनर्जीवित किया जा सकता है। जो मंत्र शब्द का अर्थ होता है, मंत्र शब्द का क्या अर्थ है, मना त्रायते इति, जो हमें इस मन
बुद्धि अहंकार के जो चंगुल से मुक्त कर देता है, मन से मुक्त कर देता है, उसे कहते हैं मंत्र। लेकिन हम क्या जप रहे हैं? हम जप रहे हैं महामंत्र। अभी कोई लोग प्रश्न पूछते हैं कि भगवत गीता में भगवान कहाँ कहते हैं कि जप करो? कोई बता सकते हैं भगवत गीता में भगवान कहाँ कहते हैं जप करो? आपने कहीं सुना हो, पढ़ा हो कि जिसमें भगवत गीता में भगवान श्लोक में बोले हैं कि जप करना चाहिए? हमने तो अभी सिर्फ भक्तों को सुना है, वो बोलते हैं जप करो जप करो। तो भगवान क्या स्वयं बोलते हैं भगवत गीता में जप करो? किसी को पता हो तो हैंड रेज करके बता सकते हैं। हाँ जी करो। जब तक ध्यान नहीं गीता में ये बोलना कि भगवान है के नाम जज ये के अश्विन। बहुत सुंदर प्रभु जी। जब ये के नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। रघुनाथ श्याम प्रभु जी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ मुझे ये क्या नाम जपो अश्विन। ये कौन सा श्लोक है? 10वें अध्याय में आता है 10.25, जिसमें भगवान बताते हैं यज्ञ नाम जपो अस्मि, कि जो यज्ञों में मैं क्या हूँ? जप हूँ। तो भगवान स्वयं बता रहे हैं जप जो है वो कितना महत्वपूर्ण है। यज्ञ शब्द का अर्थ ही यही होता है कि कोई भी कार्य जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, विष्णु की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, उसको कहते हैं यज्ञ। तो जब हम इस जप को करते हैं तो क्या होता है? हम डायरेक्टली कृष्ण के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं, संबंध स्थापित हो जाता है हमारा। जैसे माता अपने बच्चे का कुछ नाम रखती है तो शुरू में संबंध स्थापित नहीं होता 1-2 महीने में, तो जब 6 महीने 1 साल हो जाता है वो उसी नाम से उसको पुकारती रहती है, तो उसका संबंध क्या है? बहुत ही घनिष्ठ हो जाता है। उसी प्रकार हम जब इस कृष्ण नाम का उच्चारण बार बार करते हैं तो हमारा आत्मा का परमात्मा के साथ क्या है? एक संबंध स्थापित हो जाता है। तो ऐसे होता है संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। तो जब संबंध स्थापित होगा फिर नेक्स्ट स्टेप है अभिधेय, की भक्ति करना है, प्रोसेस। फिर क्या? प्रयोजन। प्रयोजन क्या है? कृष्ण स्वयं। तो कृष्ण की प्राप्ति के लिए जो हमारा अल्टीमेट गोल है, प्रयोजन है, उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या है? संबंध स्थापित करना। तो ये संबंध स्थापित करने का सबसे आसान तरीका इस कलयुग में प्रभुपाद बता रहे हैं, ध्वनि के माध्यम से, मंत्र के उच्चारण के माध्यम से। आगे प्रभुपाद बता रहे हैं ऐसी ध्वनि प्रामाणिक गुरु के पारदर्शी माध्यम द्वारा प्राप्त की जानी चाहिए और गुरु के निर्देशन में ही इसके उच्चारण का अभ्यास करना चाहिए। तो जब गुरु हमें इस प्रमाणिक मंत्र को देता है, प्रामाणिक गुरु इस प्रामाणिक मंत्र को देता है। मंत्र भी जो हरे कृष्ण महामंत्र है, कोई ऐसे नहीं कि किसी ने खुद बनाया है। ये क्या है? कली संत्र उपनिषद में बताया गया है कि ये कलयुग के लिए केवल यही एक महामंत्र है, कली संत्र उपनिषद में। तो ये प्रामाणिक मंत्र है। तो गुरु के निर्देशन में जब हमें ये प्राप्त होता है तभी इसका एक इफेक्ट होता है। तो ये यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं। आगे बता रहे हैं ये हमें धीरे धीरे ईश्वर के अधिक निकट ले जाएगा। जब संबंध स्थापित हो जाएगा कृष्ण के साथ तो धीरे धीरे हम क्या हैं? कृष्ण के निकट आ जाएंगे। पूजा की यह विधि पंचरात्रिक। तो यहाँ तक हमने पहले एक पार्ट ये जहाँ तक है जिसमें तो जो शब्द की बात की जा रही, ध्वनि की बात की जा रही है, तो तीसरे स्कंद में जो मैंने बता रहा था 26वें अध्याय में आता है, जिसमें बताते हैं अनावृता शब्दा। प्रभुपाद एक तात्पर्य में बताते हैं अनावृता शब्दा। अनावृता का क्या अर्थ है? मुक्ति, इस भौतिक जगत से मुक्ति, जन्म मृत्यु चक्र के से मुक्ति। शब्दा कि केवल शब्द और ध्वनि के माध्यम से हम इस भौतिक जगत से छूट सकते हैं। जप में इतनी शक्ति है। तो आगे बताया जा रहा है पंचरात्रिक विधि। ये तीसरा पार्ट है इस तात्पर्य का। पूजा की यह विधि पंचरात्रिक विधि में संस्तुत है, जो मान्य एवं प्रमाणिक विधि है। पंचरात्रिक विधि में दिव्य भक्ति में सेवा के लिए सर्वाधिक प्रमाणिक संकेत प्राप्त है। ऐसे संकेतों के बिना शुष्क दार्शनिक चिंतन द्वारा निश्चित ही भगवान के पास नहीं पहुंचा जा सकता। पंचरात्रिक विधि इस कला प्रधान युग के लिए व्यवहारिक एवं उपयुक्त है। इस आधुनिक युग के लिए पंचरात्र वेदांत की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। तो पंचरात्रिक विधि क्या है? 2 प्रकार की विधियां बताई जाती हैं, एक है भागवत विधि और एक है पंचरात्रिक विधि। जो भागवत विधि है वो क्या है? जो 9 प्रकार की अंग बताए जाते हैं भक्ति के, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन आत्मनिवेदन पाद सेवन, ये जो 9 अंग बताए जाते हैं नवधा भक्ति के, जो प्रहलाद महाराज 7वें स्कंद में बताते हैं, तो वो है भागवत विधि। और एक है पंचरात्रिक विधि। पंचरात्रिक विधि क्या है?
जब भगवान, जैसा कि मैंने बताया कि भगवान ने अपना पूरा जो ज्ञान है ब्रह्मा जी को ट्रांसफ़र कर दिया। जब ब्रह्मा जी ने तपा तपा शब्द सुने तो एक बार ऐसा हुआ कि ब्रह्मा जी सो रहे थे, और जब सो रहे थे तो मधु और कैटव आकर जितने भी वेद थे वो ब्रह्मा जी से चुरा कर ले गए। तो जब वेदों को वो चुरा कर ले गए तो ब्रह्मा जी फिर से क्या हुए, वेदों के बिना हो गए। तो वो भगवान विष्णु के पास दोबारा गए, कृष्ण के पास दोबारा गए कि मेरा जो वेद है वो सब चुरा लिए गए। तो भगवान ने 4 दिनों और 5 रातों में पूरा ज्ञान फिर से ब्रह्मा जी को ट्रांसफर किया। तो उसको कहते हैं पंचरात्रिक विधि, 5 रातों में जो ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। फिर ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान आगे नारद जी को दिया। तो नारद जी ने इसको शास्त्रों में निहित किया, इसलिए इसको कहा जाता है नारद पंचरात्र। तो इस विधि में क्या बताया जाता है, दिव्य भक्तिमय सेवा के लिए सर्वाधिक प्रामाणिक संकेत प्राप्त हैं। जो हम अर्चा विग्रह की पूजा करते हैं उसमें जितने नियम बताए जाते हैं वो पंचरात्रिक विधि के अधीन आते हैं। इस्कॉन में जितने भी मंदिर हैं जिसमें अर्चा विग्रह की पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, वो पंचरात्रिक विधि के द्वारा ही बताया जाता है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि मेंटल स्पेकुलेशन से भक्ति करने से अच्छा है कि इस पंचरात्रिक विधि को हम अपनाएं, जिसमें कुछ नियम बताए जाते हैं, डूज एंड डोंट्स बताए जाते हैं, इसको फॉलो करें, इसको नहीं फॉलो करें। तो जब हम ये करते हैं धीरे धीरे क्या है, हमारा शुद्धिकरण होता है और फिर हम कृष्ण के निकट जाते रहते हैं। तो आज के पूरे श्लोक में हमने यही समझा कि सब कुछ ध्वनि से उत्पन्न हुआ जब इस भौतिक जगत का निर्माण हुआ, और हम इस भौतिक शरीर, स्थूल और सूक्ष्म शरीर से भी किस प्रकार छूट सकते। देखिए, जब हम जन्म जन्मांतर एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं तो ये भौतिक शरीर तो यहीं रह जाता है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार, वो इस जन्म के जो संस्कार है उसको साथ कैरी करता है और वो दूसरी शरीर में प्रवेश करने के लिए जाता है। तो अगर ये मन बुद्धि अहंकार भी इस भौतिक जगत में रह जाए, मतलब डिजॉल्व हो जाए, बिल्कुल घुल जाए इस भौतिक जगत में, क्योंकि ये है तो भौतिक भिन्ना प्रकृति है भगवान की। भगवान बोल चुके हैं भगवद गीता में अष्टधा प्रकृति, तो ये भौतिक प्रकृति का ही अंश है मन बुद्धि अहंकार, लेकिन ये हमें क्या करता है, हमें कैरी फॉरवर्ड करता है अगले शरीर में। तो अगर ये मन बुद्धि अहंकार डिजॉल्व हो जाए तो हम क्या है, फिर जो आत्मा है वो शाश्वत जीवन को प्राप्त करेगी आध्यात्मिक जीवन में। तो ये डिजॉल्व कैसे होगा, केवल और केवल ध्वनि के माध्यम से। क्यों? क्योंकि ये बना ही ध्वनि से था, ध्वनि से बना है, ध्वनि से ही नष्ट होगा। तो कहते हैं ना डायमंड कट्स डायमंड, उसी प्रकार साउंड कट्स साउंड। तो साउंड से बना है, ध्वनि से बना है ये शरीर, भौतिक शरीर, ये भौतिक जगत। तो इसको डिजॉल्व करने के लिए भी, इसको खत्म करने के लिए भी साउंड की आवश्यकता है, ध्वनि की आवश्यकता है। वो ध्वनि क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसको यहीं पर हम समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, हरे कृष्ण। मेरा प्रश्न है कि अभी आज की जो कथा में हमने चर्चा की, अभी स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर है ना। हाँ जी। तो स्थूल शरीर तो ही लगता है, सूक्ष्म शरीर क्या होता है कि क्या अभी जगह का ध्यान के साथ ध्यान में ट्रांसफर होता है। हाँ जी। तो अपने आचार्य हैं गौरव प्रसाद आदि, तो इतना मैंने सुना है कि इनके ऊपर क्या होता है कि उनके शरीर को पूरा कुछ से ढक दिया गया था और फिर ये सात शरीर खंड गए था। तो इनका स्थूल शरीर फिर कहाँ गया? ऐसा है प्रभु जी कि कुछ लोग जो होते हैं वो महाभागवत होते हैं, मतलब वो इस जगत में रहते हुए भी क्या है, सिद्ध देह को प्राप्त करते हैं। उनको कहते हैं मुक्त जीव, नित्य सिद्ध होते हैं, वो नित्य मुक्त होते हैं। हम क्या हैं, हम नित्य बद्ध हैं, वो क्या है, नित्य मुक्त हैं। तो इस भौतिक शरीर में रहते हुए भी वो क्या है, नित्य मुक्त हैं। तो इस भौतिकता, ये जो 5 जो अष्टधा प्रकृति है, ये उनको प्रभावित नहीं करती। तो इन महाभागवतों की कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे तुकाराम जी हैं, वो भी सशरीर आध्यात्मिक जगत वापस गए। तो इनको हम अपने क्योंकि ये भगवान के पार्षद ही होते हैं, भगवान के आध्यात्मिक जगत में जो मंजरी हैं उनका ही एक पार्ट होते हैं जो आध्यात्मिक लीला में है। तो जब ये इस भौतिक शरीर को प्राप्त करके आते हैं इस भौतिक जगत में, ये केवल और केवल हमें शिक्षा देने के लिए, ज्ञान देने के लिए और एक मोटिवेशन देने के लिए आते हैं कि भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए। तो इनको हम अपने से कंपैरिजन नहीं कर सकते। ये क्या एक्सेप्शंस हैं, कुछ महाभागवत हैं।
ठीक है, ठीक है, हरे कृष्ण। हरे। किसी और का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, क्लास के बाद तक इसमें पूछ सकते हैं? हाँ जी, बोलिए। प्रभु जी, मैं बुक रीडिंग करता हूँ लेकिन बहुत कम करता हूँ, जी, तो बुक रीडिंग और ज़्यादा कैसे कर सकते हैं, बता सकता हूँ? जैसे आप प्रैक्टिकली मैं अगर आपको बताऊं तो हमें निर्धारित करना चाहिए समय। जो भक्ति विनोद ठाकुर थे वो बताते हैं फॉर्मूला 888 फॉर्मूला, 8-8-8। 8 घंटे 24 घंटे में से आप 8 घंटे अपने शरीर को दीजिए, मतलब इसमें सोना आ गया, नहाना आ गया, धोना आ गया, सब आ गया। फिर दूसरा 8 वो है अपने परिवार को दीजिए, अपने परिवारजनों का ध्यान रखने के लिए, और जो पैसा कमाने के लिए हम बाहर जॉब पे जाते हैं उसको दीजिए। लेकिन 8 घंटे केवल और केवल अपनी आत्मा को दीजिए, आध्यात्मिक जीवन को दीजिए। तो इस 8 घंटे में से आप निर्धारित कर सकते हैं आधा घंटा, 1 घंटा, जितना आपके जीवन में पॉसिबल है उतना आप निर्धारित कीजिए कि इतना तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। अब एक दिन से पहले, जैसे कल के लिए आप आज ही निर्धारित कर लीजिए मेरे को इस चैप्टर से लेकर इस पेज से लेकर इस पेज तक मेरे को बुक रीडिंग करना है। तो वो क्या होगा, आपके ऊपर एक, जिस प्रकार हमारे पास 16 माला का एक भार रहता है ना, हम भारवाही भक्त हैं, तो हम पर भार रहता है कि 16 माला करने हैं। तो जब तक रात तक 16 माला कंप्लीट नहीं हो जाती हम करके ही सोते हैं। तो उसी प्रकार जब वो 2 चैप्टर्स या फिर 2-4 पेज जो आपने निर्धारित किए हैं कि आपको 4 पेज पढ़ने ही पढ़ने हैं, तो आप उसको पढ़कर ही समाप्त कर ही सोएंगे। ऐसा एक अपने शेड्यूल में आप लिख सकते हैं। और एक बार प्रभुपाद से भी किसी ने प्रश्न पूछा कि प्रभुपाद की सब कुछ अगर जप ही है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना ही सब कुछ है, तो हमें बुक रीडिंग की क्या आवश्यकता है, हम बुक्स क्यों पढ़ें? तो बुक्स की बहुत महत्वता बताते हुए प्रभुपाद ने कहा कि अगर कोई मेरी पुस्तकों का अध्ययन करना बंद कर देगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो जप में रुचि खो देगा, और जप में जब रुचि चली जाएगी तो एक दिन ऐसा आएगा वो जप भी छोड़ देगा, तो उसका आध्यात्मिक जीवन खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो इसलिए बुक रीडिंग बहुत आवश्यक है। हमारी बुद्धि को तीक्ष्ण करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो मन है वो बुद्धि को ओवर पावर कर लेता है। कोई भी डिसीजन हम लेते हैं या फिर माया में जाते हैं या फिर कृष्ण भक्ति में आते हैं, तो डिसीजन जो है वो बुद्धि लेनी चाहिए। तो बुद्धि जब तीक्ष्ण होगी तब वो माइंड को, मन को बोल पाएगी कि हाँ आप ये कार्य कीजिए, क्योंकि शास्त्रों के निहित ये ऐसा बताया गया। तो इसलिए शास्त्रों से को पढ़ने से हमारी बुद्धि जो है वो तीक्ष्ण होती है। बुद्धि तीक्ष्ण होती है तो हमारा मन भी जो है वो कंट्रोल में रहता है। हम यही प्रश्न पूछते हैं ना, जब हम जब करते हैं हमारा मन कंट्रोल में क्यों नहीं रहता, मन इधर उधर भागता है। मन इसलिए इधर उधर भागता है क्योंकि उसको सुपरवाइज करने वाली जो बुद्धि है वो अभी तीक्ष्ण नहीं है। तो इसलिए शास्त्रों का अध्ययन दिन में आधा घंटा 1 घंटा करना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो धन्यवाद जी। तो जो हरि नाम है ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। तो संकीर्तन यज्ञ, इस कलयुग में संकीर्तन यज्ञ की प्रधानता है। तो इस यज्ञ को किस प्रकार हम कर सकते हैं, ऐसा कहा जाता है कि 2 अरनी की लकड़ियाँ होती हैं, अरनी की लकड़ियों को आपस में जब घर्षण करते हैं तो क्या होता है, अग्नि उत्पन्न होती है, तो उससे हवन किया जाता है, अग्नि की लकड़ियाँ। तो उसी प्रकार ये जो जीवा है ये जब हमारे तालु के साथ लगती है, घर्षण उत्पन्न होता है, तो ये भी क्या है, अग्नि की लकड़ियों की तरह जब हम जीवा को ज़्यादा से ज़्यादा रटेंगे, इस नाम का उच्चारण करेंगे, तो क्या होगा, अग्नि की लकड़ियों से जिस प्रकार अग्नि उत्पन्न होती है उसी प्रकार इस जीवा और तालु के कनेक्शन से क्या होगा, भक्ति की अग्नि उत्पन्न होगी। और भक्ति की अग्नि जब उत्पन्न होगी तब हम अपने भौतिक जीवन से आध्यात्मिक जीवन की तरफ अग्रसर होंगे। तो इस हरे कृष्ण महामंत्र को हम अपने जीवन में अपनाएं, और जितना हमारा निर्धारित है, कोटा है 8 माला, 10 माला, 16 माला, वो ज़रूर करें, क्योंकि इससे क्या है, कृष्ण का सबके साथ संबंध रहता है, और कृष्ण के साथ जैसे संबंध टूट जाएगा, कनेक्शन टूट जाएगा, फिर हमें कोई नहीं बचा सकता। प्रभुपाद भी कहते हैं कि अगर कोई 16 माला निर्धारित रूप से कर रहा है तो माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन अगर हमारा कनेक्शन नहीं हो पा रहा भगवान से डेली, जिस प्रकार हम भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन हम डेली करते हैं ना, ऐसा नहीं कि एक दिन किया एक दिन नहीं किया। भोजन के लिए सोते हम डेली हैं, नींद भी डेली प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार जप करना भी इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ डाइट, हमारे लिए एक डाइट है ये, अपनी आत्मा के लिए आत्मा का भोजन है।
शरीर का भोजन है, शरीर का डाइट है भोजन और आत्मा का डाइट है भजन। तो इस भजन को, हरे कृष्ण महामंत्र को अपने जीवन में हम उतारें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण के निकट जा सके। जैसे प्रभुपाद लिखते हैं, हम धीरे धीरे क्या है कृष्ण के निकट जाएंगे। तो ध्वनि जो है इतनी इम्पोर्टेंट है। कानों के माध्यम से, केवल और केवल इस कानों के माध्यम से हम कृष्ण को देख सकते हैं। तो क्यों ना हम इसका लाभ उठाएं। हम इस ध्वनि कानों में क्या करते हैं, इन कानों को हमने क्या बना रखा है, डस्टबिन बना रखा है। जैसे आप कहीं जाएं किसी रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड में, वहाँ लिखा होता है ना डस्टबिन के ऊपर क्या लिखा होता है, यूज़ मी। उसी प्रकार हमने इन कानों को डस्टबिन बना रखा और इस पर लिखा हुआ है यूज़ मी। इसमें हम कुछ भी भौतिक ध्वनि डालते रहते हैं, कुछ भी भौतिकता के गाने, भौतिकता की जो न्यूज़ आती है उसको डालते हैं, फालतू की मैगजीन्स पढ़ते हैं। तो इस कानों में हम यूज़ मी करके कुछ भी डस्टबिन डालते हैं, गंदी चीज़ें डालते हैं। तो क्या होगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो गार्बेज ही बाहर आएगा, लेकिन गुड इन गुड आउट तभी होगा कि जब हम कृष्ण नाम को अंदर डालें, हृदय साफ होगा तो हमारी जीवा से भी फिर क्या होगा, प्रचार होगा, कृष्ण नाम का प्रचार होगा। तो ध्वनि के माध्यम से ही सब कुछ चल रहा है, ध्वनि के माध्यम से ये हरे कृष्ण आंदोलन बना और ध्वनि के माध्यम से ही हम एक दिन भगवत धाम वापस जा सकते हैं। तो और किसी का कोई प्रश्न नहीं तो समाप्त करते हैं यहीं पर। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, सुनील मौर्य हरे कृष्ण। तो जी जैसे गुरु के निर्देशन के अंदर क्या है कि इसमें लिखा बताते हैं कि गुरु के निर्देशन के अंदर अपन ये जब करते हैं, और एक जैसे अपन कैसे करते हैं बिना गुरु के निर्देशन भी करते हैं जी। तो अंदर के तरह से देखा जाए तो ये जो मंत्र है ये क्या है, गोलोकेर प्रेमदन हरि नाम संकीर्तन। ये आध्यात्मिक जगत से आया, ये भौतिक जगत का नहीं है, ठीक है। और चैतन्य महाप्रभु ने इसको बताया है, हरेर नाम केवलम कलो नास्ते व नास्ते गति रण्य। देखिए इस कलयुग में कोई भी करेगा उसका उद्धार होगा। लेकिन क्या होता है कि जब गुरु के माध्यम से हमें मंत्र प्राप्त होता है, इवन दीक्षा में गुरु गायत्री मंत्र भी हमें देते हैं, तो यहाँ पर बेसिकली उसकी चर्चा बताया गया है। तो एक बोनाफाइड, एक प्रमाणिक उसमें आ जाता है। जिस प्रकार आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप बाज़ार में मेडिकल की बुक्स उपलब्ध हैं, आप बुक्स पढ़ी देखिए, आजकल यूट्यूब पे भी सब उपलब्ध है। तो क्या हम डॉक्टर बन जाएंगे केवल बुक्स पढ़ के और यूट्यूब से कुछ वीडियोस देख के कि डॉक्टर कैसे करते हैं, सर्जरी कैसे करते हैं? तो हम डॉक्टर नहीं बन सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक प्रमाणिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ेगा, फिर ही हमें क्या है एक डॉक्टर की पद्धति प्राप्त होगी, डिग्री प्राप्त होगी। उसी प्रकार हमें एक प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में ही इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। प्रमाणिक इंस्टीट्यूशन क्या है, जो हमारा ब्रह्म गौड़िया वैष्णव संप्रदाय है, इस्कॉन है, जो प्रभुपाद ने हमें दिया है। तो जब हम इसमें एडमिशन ले लेते हैं, मतलब हम दीक्षित रूप से एक गुरु के आश्रय में आ जाते हैं, तो उस हरे कृष्ण महामंत्र का इफेक्ट क्या होगा, डबल ट्रिपल हो जाएगा, गुरु की कृपा होगी। अभी अब क्या है, हमारा एफर्ट, केवल हम अपने एफर्ट से मंत्र जप रहे हैं, लेकिन जब गुरु के निर्देशन से करेंगे तो गुरु की कृपा भी उसमें ऐड हो जाएगी। तो एफर्ट और मर्सी जब दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या होगा, फिर गाड़ी हमारी डबल स्पीड से चलेगी। जैसे जब यशोदा मैया कृष्ण को बांधने का प्रयास करती हैं, जो हम कार्तिक मंथ में भगवान दामोदर की पूजा करते हैं, तो यशोदा मैया पूरे घर की रस्सियाँ इकट्ठी कर लेती हैं, पूरे वृंदावन की रस्सियाँ इकट्ठी कर लेती, लेकिन भगवान को बांध नहीं पाती। तो हर बार 2 उंगली छोटी पड़ती है रस्सी, तो वो 2 उंगली क्या है, एफर्ट और मर्सी। अभी क्या है, हम एफर्ट तो कर रहे हैं लेकिन मर्सी नहीं है। तो मर्सी कैसे प्राप्त होगी, जब गुरु की कृपा हमें प्राप्त होगी। कृष्ण की कृपा हमें बाद में प्राप्त होगी, पहले गुरु की कृपा प्राप्त होगी। पहले गुरु की कृपा जब ऐड हो जाएगी उसमें, फिर एफर्ट और मर्सी दोनों मिल जाएंगे, फिर क्या होगा, हमारा आध्यात्मिक जीवन इस पटरी पर डबल स्पीड से भागेगा। ठीक है, तो ठीक है, तो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।